आप देखिए फाइनल। क्या आप लोग भी करवा चौथ में व्रत रहते हैं तो आपको भी फीलिंग आती है ये? हाँ, मेरी भाभी का ये क्वेश्चन है कि जब आप लोग व्रत रखते हैं और ऐसा रेडी होते हैं तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे शादी के टाइम ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा मैं मतलब रेडी हुई थी? तो अगर आप लोग को भी फील आया हो अपने शादी का मोमेंट वो, तो आप लोग जरूर करिएगा। ये मेरी भाभी की तरफ से था पर मेरे माइंड में नहीं आया था, पर मेरे तरफ से भी है ये चीज क्योंकि मुझे तो गाइस ये रात का समय हो गया था और मेहंदी मुझे लगाते लगाते बहुत लेट हो गया था। रात को 3 बज चुके थे। तो मैंने इस मेहंदी के पीछे बहुत मेहनत की थी, तो आप लोग देख सकते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसे लगाया। बहुत अच्छी तो मैं नहीं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है, बट जितना भी आया मैं उतना लगा ली थी। दूसरे हैंड पे मेरी सिस्टर थी गोलू, उसने लगाया था, पर एक हाथ में दोनों साइड में लगाई थी और फिर भाभी को भी लगाना था। उसकी वजह से इतना लेट हो गया था कि दोनों लोग को लगाते लगाते 3 साढ़े 3 हो गए थे और मैं यहाँ पे अकेले ही जग रही थी, कोई नहीं जग रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ की प्रिपरेशन के लिए था। और आप लोग बताइएगा कि किस किस को ऐसे मेहंदी लगाते लगाते रात हो गई थी। जब अपने से करो तो ऐसा ही होता है, अगर कोई मार्केट में जाके लगा लो तो इतना कुछ नहीं रहता है, बट ये सब मैंने अपने से किया था, इस वजह से इतना ज़्यादा लेट हो चुका था। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जब तक मेरा वीडियो जाएगा तब तक तो करवा चौथ निकल ही जाएगा, तो फिर भी हो गया, फिर भी सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का करवा चौथ का दिन कैसा रहा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद मेरी मॉर्निंग हो गई थी और मॉर्निंग में मुझे कॉलेज जाना था, तो कॉलेज के लिए मैं रेडी हो गई थी। हेलो गाइस, तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मेरा भी व्रत है तो आप सब मुझे भी बोलिएगा। और ये आज रहा मेरा गेटअप। साड़ी आज मैं पहन के कॉलेज गई हुई थी, तो ये देखिए आज का गेटअप। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा गेटअप आज का कैसा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग गाइस। ये देखिए, अच्छा तुमको पसंद? लोग एक्साइटेड हैं शादी का एल्बम देखने के लिए मेरे। ये देखिए, भैया बेचारा गया निकलवाया, पर भैया को देखने के लिए नहीं मिला। भाभी आकर लपक ले गई, बोली सबसे पहले मैं देखूंगी शादी का एल्बम। ये देखिए, देखिए आज हम बहुत सारा पकवान बनाने जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो ये हो गया है छोला बॉयल करके रख लिया है, छोले की सब्जी बनाएंगे सब। ये है करवा चौथ के लिए, और अभी बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे आपको हम दिखाते हैं। फिर अभी तो इसकी प्रोसेस सबकी चल रही है, अभी कुछ बना नहीं है, सब बनने जा रहा है। मैं अभी रेडी हो रही हूँ, अभी रेडी हुई नहीं हूँ, अभी चल रहा है तैयारी। और ये मेरा लहंगा है, ये मेरे शादी का लहंगा है, मतलब शादी का नहीं है, मतलब शादी में हाँ विदाई का लहंगा, अंजलि वाला है ये मेरा। तो अच्छा आप जब आप तैयार कर रहे थे आप लोग अंजलि वाला एकदम से शादी वाला, हाँ। तो ये मुझे अभी बिल्कुल यही लग रहा, भाभी मेरे को शादी के टाइम पे ही तैयार की थी, ये लहंगा वहंगा सब ड्रेपिंग वगैरह सब की थी। तो मुझे आज पूरा वही फील आ रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि बस शादी का ही समय आ चुका, रिक्रिएट किया जा रहा है मेरे शादी का टाइम का। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा लहंगा कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा लहंगा कैसा है। और ये पूरा वही वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बस मेरी शादी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ और वही भाभी भी है, वही लहंगा, हाँ वही लहंगा है, वही भाभी है, वही सब कुछ है, बस समय अलग है। ये है करवा चौथ का, उस समय मेरी शादी हो रही थी, बस अंतर इतना ही है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा लहंगा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना है आप सब लोगों को। चीटिंग बिल्कुल नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते, इतने कमेंट कर देना, कमेंट से भर देना है आप लोगों को ये पूरा। सही लग रहा है। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, बोलू कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं और भाभी मिलके दोनों लोग पूजा कर रहे थे और हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और भाभी जैसा जैसा बता रही थी वैसा वैसा मैं कर रही थी, क्योंकि हर जगह के जो पूजा करने का थोड़ा तरीका रहता है वो अलग अलग रहता है। आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता ही है। तो मेरे जैसा भाभी जैसा करते चली आ रही थी वैसे ही मैं कर रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये व्रत था, तो मुझे इतना आइडिया कुछ भी नहीं था।
और यूट्यूब से तो देख करके सब एक जैसा ही करते हैं, बट भाभी स्पेशली इसीलिए आई हुई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ था इतना दूर से, तो जो वो बता रही थी मैं उसी को फॉलो कर रही थी। और क्या हो रहा था ना यहाँ पे कि भाभी ने बोला था कि पहले मतलब स्नान कराना, फूल चढ़ाना, और फिर यहाँ पे सब मतलब सिंदूर लगाना और ये सब कर रहे थे। फिर इसके बाद हमारी पूजा कंटिन्यू चलती रहती है और हम लोग पूजा करते रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने सासू माँ को देने के लिए थाली तैयार करके रखी हुई थी पूरी। इसमें जितना भी मतलब श्रृंगार का सामान लगता वो सब मैंने रख लिया था, जितना मेरे से हो पाया था मैंने सब कुछ किया हुआ था यहाँ पे। और ये सारा श्रृंगार, मेरी तो सासू माँ यहाँ नहीं रहती है, तो जब मैं भी घर जाऊँगी तो सारा सामान उनको लेकर के जाऊँगी और वहीं मैं दे दूँगी। तो भाभी ने यहाँ पे बोला कि ये मतलब जो आप श्रृंगार देते हो ना उसमें भी मतलब ऐसे कुमकुम वगैरह का टीका लगा दो, हल्दी का, तो मैं वो लगा रही थी। फिर इसके बाद आता है फल चढ़ाने की, तो मैं भगवान जी को फल चढ़ा रही थी। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को सारा चीज़ भाभी मतलब बता रही थी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, तो वो जैसा जैसा बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सारे फल चढ़ा दो, तो मैं सारे फल चढ़ा दी थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सारे व्रत में तो उसी तरह की पूजा स्टार्टिंग में तो होती, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। मुझे पूजा करके ऐसा लगा था, आप लोग बताइएगा कि क्या सच में ऐसा ही है ना। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मतलब सारे व्रत एक जैसे ही पूजा होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। मेन इसमें ऐसे करवा है तो इन सब की पूजा करनी रहती है, ये सब था। फिर इसके बाद हम लोगों ने खीर वगैरह बनाया था, तो भाभी बोली उसको भी चढ़ाते हैं, तो मैं उसे भी चढ़ा दी थी। और फिर यहाँ पे गोलू हम लोगों को कथा सुना रही थी और वही हमारी पंडित जी बनी हुई थी, तो गोलू ने यहाँ पे कथा सुनाया और ये देखिए कंटिन्यू कथा सुनाती रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि मैं आगे वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ बाहर का, वो रील बनाने के चक्कर में, तो मेरा वीडियो इतना ही रह जाता है।